दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रामगढ़ के गोला तिरला मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार गिराने में विपक्ष लगी रहती है। कभी विधायक खरीदने की कोशिश करते हैं तो कभी एजेंसी से डरवाते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि जब अलग राज्य था तब आज की विपक्षी पार्टी ने सरकार बनाया था, तब राज्य का खजाना भरा हुआ था और आज वो खजाना खाली है। घाटे का बजट चलता है। आज राज्य की स्थिति खराब हो गई है और भरा हुआ खजाना का पैसा सब विपक्षी पार्टी ने अपनी जेब में डाल लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह तीसरी बार है जब सरकार आपके द्वार पर आ रही है और दूसरी बार यह कार्यक्रम चलाया गया तब लाखों आवेदन योजनाओं के लिए आए हैं और आवेदन कितनी संख्या बताती है कि पूर्व की सरकार ने काम नहीं किया है। बड़ी पर तारा शाहदेव प्रताड़ना मामला पहुंचा हाई कोर्ट। सीबीआई कोर्ट से मिली सजा को दी चुनौती। नेशनल शूटर रह चुकी रांची की तारा शाहदेव की शादी, धर्म परिवर्तन सहित प्रताड़ना का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल और उसकी मां कौशल रानी को सीबीआई कोर्ट से आजीवन उम्र कैद सहित आर्थिक दंड की सजा मिली है। सीबीआई कोर्ट से मिली इस सजा को रंजीत कोहली और कौशल रानी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोनों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका में सजा से मुक्त करने का आग्रह भी किया गया है। अगली खबर, पार्टी के दौरान दोस्त ने ली दोस्त की जान। हजारीबाग में कोल घाटी झील के पास देर शाम हुई पार्टी के दौरान आपस में विवाद के बाद चाकूबाजी की घटना हुई और यह मामला जो है हजारीबाग के लोहसिंघना थाना क्षेत्र का है। घटना में 14 साल के सकीबुल नाम के युवक की मौत हो गई। हालांकि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक थाने में इस मामले को लेकर किसी तरह की लिखित शिकायत नहीं की गई है। चाकूबाजी की घटना पार्टी के दौरान हुई है। लोहसिंघना थाना क्षेत्र के रहने वाले 14 साल के सकीबुल अपने कुछ दोस्त के साथ कोलघाटी झील के पास देर शाम पार्टी कर रहा था। अगली खबर, धनबाद के सिनेमा हॉल में हुई जमकर मारपीट, 3 लोग घायल, एक की आंख में लगी गंभीर चोट। हुटिंग करने से रोका गया तो भड़के लड़के। धनबाद में फिल्म देखने के दौरान प्रभातम मॉल के आइनॉक्स के 2 नंबर स्क्रीन में जमकर मारपीट हुई और घटना 9:30 बजे रात की है। बता दें कि प्रभास की फिल्म सल्लार सिनेमा घर में लगी थी और फिल्म को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। 10 से 12 की संख्या में कुछ लड़के भी फिल्म देखने पहुंचे थे। इनमें से कुछ आगे बैठे तो कुछ लोगों की सीट दूसरी जगह थी। फिल्म देखने के दौरान उनमें से कुछ लोग हुटिंग करने लगे और फिल्म देखने आए कुछ लोगों ने उन्हें रोका तो मारपीट शुरू कर दी। इन लोगों ने बाहर से भी कुछ लोगों को फोन करके बुला लिया और मारपीट की गई। अगली खबर, झारखंड कांस्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। 4919 पदों पर होनी है भर्ती। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से राज्य में कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी झारखंड कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर भरा जा पाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि जो है अंतिम तिथि 14 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। बड़ी खबर, यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 26 दिसंबर से झारखंड के इस स्टेशन पर रुकेगी पाटलिपुत्र एक्सप्रेस। 26 दिसंबर से हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस मथुरापुर स्टेशन पर रुकेगी। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे मथुरापुर स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मौके पर रेल मंडल के डीआरएम चेतनानंद सिंह समेत अन्य रेल अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रेल मंडल के अधिकारी 26 दिसंबर को होने वाले समारोह की तैयारी में जुट गए हैं। रेल मंडल के पीआरओ ने इसकी जानकारी दी है और बताया कि मथुरापुर स्टेशन पर रात 8 बजे समारोह कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। अगली खबर, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री सह कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जमशेदपुर से ओडिशा के क्योंझर जाने के दौरान रास्ते में विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए और खुटपानी के पांड्रासाली चौक पर पार्टी कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोगों से मिले और इस दौरान मौके पर पहुंचे किसानों को राष्ट्रीय किसान दिवस की बधाई देते हुए उनके साथ संवाद किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण एवं हितों के लिए प्रतिबद्ध है। ये भी कहा कि आगामी 1 जनवरी को खरसावा के गोंदपुर में किसान मेले का आयोजन होगा और इस किसान मेले से किसानों को लाभ मिलेगा। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के बाद झारखंड में सर्दियों की छुट्टियां। 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद। झारखंड में सर्दियों ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है और कड़ाके की ठंड अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में स्कूलों ने सर्दियों की छुट्टियां भी शुरू कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक झारखंड के सभी सरकारी और निजी स्कूल 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक बंद रहेंगे।
अधिसूचना में आगे कहा गया कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल आवश्यकता के मुताबिक कक्षा 10-12 के छात्रों के लिए कक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। विभाग की अधिसूचना में कहा गया कि राज्य में शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य में संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय सहित सभी निजी विद्यालय 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। बड़ी खबर 2024 के चुनावी और कानूनी इम्तिहानों के लिए हेमंत और उनकी पार्टी तैयार। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार 29 दिसंबर को अपने 4 साल पूरे कर रही है और झारखंड के 23 वर्षों के इतिहास में किसी गैर भाजपा सरकार का यह अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। 5वां साल यानी 2024 हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के लिए कानूनी और चुनावी इम्तिहानों का बेहद चुनौतीपूर्ण साल होगा और हेमंत सोरेन केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर हैं। खनन घोटाले में उनसे एक दफा पूछताछ हो चुकी है। अब जमीन घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए एजेंसी ने 6 बार समन कर दिया है। हेमंत सोरेन इनमें से किसी समन पर ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर भी नहीं हुए हैं और ईडी के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया है, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है। बड़ी खबर, देश के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हम फूल चढ़ाने वाले ही नहीं बल्कि फूल उगाने वाले भी हैं। और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड में कृषि की काफी संभावना है। खरसामा शहीद दिवस में हम फूल चढ़ाने वाले ही नहीं, फूल उगाने वाले भी बनेंगे। और ये बातें केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 दिवसीय उड़ीसा भ्रमण के दौरान चाईबासा में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही। और अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड में कृषि की काफी संभावना है। इसको देखते हुए जल्द ही एक बड़ा प्लान तैयार किया जाएगा। खास करके खरसामा गोलीकांड के शहीदों को 1 जनवरी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए फूल चढ़ाते हैं, लेकिन अब हम फूल उगाने वाले भी बनेंगे और इससे कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगली खबर, तारा सहदेव प्रकरण में रंजीत सिंह कोहली और कौशल रानी ने झारखंड हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। झारखंड हाईकोर्ट में नेशनल राइफल शूटर तारा सहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न एवं दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में सजायाफ्ता रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल एवं उसकी मां कौशल रानी ने सीबीआई कोर्ट के द्वारा सुनाए गए सजा को अपील दायर करके चुनौती दी है। सीबीआई कोर्ट ने रंजीत कोहली को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी थी। साथ ही उसकी मां कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई थी। सीबीआई की विशेष जज पीके शर्मा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था और सजा के खिलाफ अपील में रंजीत सिंह कोहली की ओर से कहा गया है कि वह शादीशुदा था और ऐसे में उस पर आईपीसी की धारा 376(2)(n) नहीं लग सकता है। अगली खबर, झारखंड के गढ़वा में हाथियों ने मचाई तबाही। महिला की मौत। झारखंड के गढ़वा जिले के रंका में आले सुबह हाथियों के एक झुंड ने जमकर तबाही मचाई। हाथियों ने एक महिला और उसकी बच्ची को कुचलकर मार डाला और महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बच्ची की हालत बेहद गंभीर बनी है। इस घटना के बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर गए और करीब 2 घंटे तक छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ने वाले हाईवे NH 343 को जाम रखा। पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटाया और वन विभाग के अफसरों ने आश्वस्त किया कि हाथियों की वजह से जिन परिवार को जान माल की क्षति हुई है उन्हें सरकारी प्रावधान के मुताबिक मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जिस राज्य में जन्म हुआ है वहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि अगर कोई महिला बिहार में या किसी दूसरे राज्य में आरक्षित श्रेणी में आती है लेकिन उसकी शादी झारखंड में हुई है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिस राज्य में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसे उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। दरअसल वर्ष 2016 में जेएसएससी ने शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस नियुक्ति प्रक्रिया में मीना राणा भी शामिल हुई थी और मेंस परीक्षा में सफल होने के बाद प्रार्थी को इंटरव्यू और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और जहां उन्होंने अपने पति के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर आरक्षण का दावा किया था, लेकिन जेएसएससी ने रीना राणा को आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और आरक्षण की मांग की थी। अगली बार, झारखंड के चक्रधर में नक्सली हमला, फायरिंग कर हुए फरार गांव वालों में दहशत। झारखंड के चक्रधर के सोनवा थाना क्षेत्र के राघोई से एदिलबेड़ा गांव के बीच फायरिंग की गई। फायरिंग कथित नक्सली के द्वारा करने की बात कही जा रही है और सुबह सूचना पर पुलिस की टीम घटनास्थल पहुंची है, जहां पर जांच जारी है। ज्ञात हो कि 16 से 22 दिसंबर तक नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा प्रतिरोध सप्ताह मनाया जा रहा। नक्सलियों ने पोस्टरबाजी करके 22 दिसंबर को भारत बंद बुलाया था और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में नक्सली इस वक्त हैं और नक्सली आमतौर पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, जिसे लेकर पुलिस एवं सीआरपीएफ के द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
अगली बार झारखंड में एक बार फिर से कोरोना की एंट्री। जमशेदपुर में 2 पॉजिटिव मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। लंबे समय के बाद झारखंड में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है और जमशेदपुर जिले में 2 नए मरीज मिले हैं। दोनों मरीजों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी स्थिति सामान्य है। बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में कोरोना से निपटने के लिए सरकार और मंत्रालय पूरी तरह तैयार है और राज्य में 12 जिलों में 27 RT-PCR लैब हैं, जिनमें 7 लैब में जांच की जा रही है। और स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नए वेरिएंट JN1 को देखते हुए सभी जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल झारखंड में 31,000 से ज्यादा परिवारों का बनेगा पक्का मकान। जिला प्रशासन ने अबुआ आवास योजना का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। उपायुक्त अबू इमरान ने योजनाओं का लक्ष्य प्रखंड को उपलब्ध करवा दिया है और चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर 2025-26 तक जिले में 31,288 आवास योजनाओं का क्रियान्वयन होना है और चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 7,820 और आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13,690 और 2025-26 में 9,778 आवासों का निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। अगली बार आजसू पार्टी ने आगामी 27 दिसंबर को लातेहार के कुंदरी गांव में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे का विरोध करने का निर्णय किया है। आजसू के जिलाध्यक्ष अमित कुमार पांडे ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फरवरी माह में ही अपने 2 दिवसीय जोहार यात्रा के दौरान लातेहार में महिला डिग्री कॉलेज और मॉडल डिग्री कॉलेज भवन का लोकार्पण किया था और 10 महीने बीत जाने के बाद भी इन कॉलेज में पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। इसे लेकर आजसू ने पूर्व में भी आंदोलन किया है और अगर डिग्री कॉलेज नहीं खोला गया तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा।